अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं यूनिट 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज है हमारे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 1 में वो कह रहा है कि जो होता है ना बार मैग्नेट है पोल्स के बारे में कोई स्टेटमेंट बताए। जो बार मैग्नेट है उसके बारे में कुछ देखिए, हमारे पास है ये एक बार मैग्नेट और इसके में आपको पता है 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अगर हम इस मैग्नेट को बीच में तोड़ दें, काट दें किसी भी तरीके से, हम एक्चुअल में क्यों करना चाहते हैं, हम नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट करना चाहते हैं। अगर इसको हम काट भी देते हैं, ये अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया। अब हम कहते हैं जी नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया। बिल्कुल नहीं, हम कभी भी इन पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। इसका ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, इसका वो नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो इसकी जो ट्रू स्टेटमेंट है पोल्स के बारे में, मैग्नेट के पोल्स के बारे में, पोल जो होते हैं वो कभी भी डू नॉट सेपरेट, उनको कभी भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो वो यही पूछ रहा है, वो कह रहा है कि क्या सिंगल पोल एग्जिस्ट करता है। तो याद रखना, सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता और हम पोल को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। इसका जो ऑप्शन डी है ना, अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, जो सिंगल मैग्नेटिक पोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सिंगल पोल जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब भी हम काटेंगे तो उसके 2 पोल बनेंगे ही बनेंगे। एमसीक्यू नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2 में वो कह रहा है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इस तरह से, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अच्छा, ये तुम्हें पता है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की वो कुछ यूं होगी, ठीक है। वो कह रहा है कि इनसाइड मैग्नेट, जो बार मैग्नेट के इनसाइड डायरेक्शन क्या होगी। देखिए, ये आएगी यहां से यहां पर, ठीक हो गया, इस तरह से, और फिर ये इस तरह से, ठीक हो गया। अब ये वाली जो होंगी ये अगेन यहां पर, अगेन यहां पर, अगेन ये यहां पर, तो इस तरह फिर ये अगेन मूव करेगा। अब देखिए, इसमें इनसाइड जो डायरेक्शन है, वैसे अगर हम आउटसाइड देखें तो आउटसाइड जो होता है वो नॉर्थ से साउथ होती है, लेकिन अगर हम देखें इनसाइड ऑफ द बार मैग्नेट तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, ठीक है। इनसाइड ऑफ बार मैग्नेट, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनसाइड बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, तो वो साउथ से नॉर्थ होती है, और अगर हम आउटसाइड देखें तो वो नॉर्थ से साउथ होती है। क्लियर? इसका हमारे पास ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इनसाइड साउथ से नॉर्थ पोल होगी। एमसीक्यू नंबर 3 पर आ जाए। एमसीक्यू नंबर 3 में वो क्वेश्चन कर रहा है, द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेट फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। वो कहता है हमारे पास एक मैग्नेट है, सपोज करते हैं कि वो कह रहा है हमारे पास ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ, सपोज कर ले हमारे पास मैग्नेट है। वो कहता है कि ये हमने छुपा कर रख दिया, कि हमने छुपा करके हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब हमने इस मैग्नेट को डिटेक्ट करना है। हाउ कैन वी डिटेक्ट मैग्नेट? हम मैग्नेट को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो मैग्नेट को डिटेक्ट करने के लिए हम एक कंपास लेते हैं। कंपास का मतलब नीडल कंपास होती है, वो इस तरह से होती है, जो डायरेक्शन मालूम करने के काम भी आती है। यहाँ पर ये नीडल होती है, एक साइड वो उसकी रेड होती है, दूसरी साइड उसकी ब्लू होती है। देखिए ना आपने, ये इसका सेंटर होगा, एक ये रेड होगी, दूसरी जो की साइड वो उसकी ब्लू होती है, ब्लैक होती है, ठीक है। तो कंपास यूज करके हम मैग्नेट की प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं कि मैग्नेट यहाँ पर है या नहीं है। तो इसका हमारे पास होगा मैग्नेटिक कंपास, तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक कंपास को यूज करके हम मैग्नेट की प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 4 में कह रहा है कि अगर करंट वायर में से करंट पास कर रहा है, एक वायर है उसमें से करंट पास कर रहा है और हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं,
जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे डेफिनेटली उस पर फोर्स अप्लाई होगी, उस कॉइल उस वायर के ऊपर। वो कहता है वो फोर्स इंक्रीज कब होगी? फोर्स इंक्रीज हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स होती है इज इक्वल टू क्या होती है, एन बी आई। ठीक है, या तो हम नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल के ऊपर है वो इंक्रीज कर दें, फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दें, जो फोर्स होगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। या फिर थर्ड में क्या है, हम करंट इंक्रीज कर दें तो जो फोर्स होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब वो ये कह रहा है कि करंट हम पास हो रही है, अगर हम करंट को इंक्रीज कर दें तो फोर्स का क्या होगा, फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। इसका ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन ए। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है जो डीसी मोटर होती है वो क्या करती है? डीसी मोटर क्या करती है जी? याद रखना है, मोटर है ना, तो मोटर हमें काम करके देती है। तो डीसी मोटर जो होती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है रोटेशनल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी। याद रखना, जो डीसी मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एमसीक्यू नंबर 6 में वो पूछ रहा है, 6 में पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर रिवर्स डायरेक्शन। देखें डीसी मोटर में वो कहता है कौन सा पार्ट होता है जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स नहीं होने देता। हमने ये पढ़ा हुआ है, ये बताएं। कार्बन ब्रशेज हैं, इसमें जो पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो कार्बन ब्रशेज होते हैं, कॉमोटेटर होते हैं, स्लिप रिंग होते हैं। वो कहता है कि वो क्या स्प्लिट रिंग है, क्या वो स्लिप रिंग है, क्या वो ब्रशेज हैं, या कोई एक और ऑप्शन है? तो वो मेरे पास स्प्लिट रिंग होते हैं जो कटे हुए होते हैं। मैंने पढ़ा था ना, वो ऐसे रिंग होता है लेकिन बीच में से वो कटा होता है। तो ये जो स्प्लिट रिंग होता है ये डीसी के अंदर डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देता, जो एक डायरेक्शन आ रही है वो उसी डायरेक्शन उसको रख देता है। उसके बाद वो कह रहा है जी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज अकॉर्डिंग विद कन्वर्सेशन ऑफ। याद रखना है कि ये हमारे पास जो इंड्यूस्ड करंट है ना, इंड्यूस्ड, ये है हमारे पास 7 इंड्यूस्ड करंट के बारे में बात कर रहे हैं। हमेशा याद रखें कि जो एनर्जी होती है, जो हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जो एनर्जी होती है वो ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना ही वो क्रिएट की जा सकती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अब वो कहता है इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट कहां से आती है? इंड्यूस्ड करंट आती है साथ पड़ी हुई किसी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड से। और मैग्नेटिक फील्ड कहां से आता है? करंट से। मतलब कि जितना करंट पास करवाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उतनी करंट इंड्यूस होगी। मतलब हम एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हम एनर्जी को कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो क्या काम करता है? स्टेप अप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक स्टेप अप होता है एक स्टेप डाउन होता है। वो कह रहा है स्टेप अप के बारे में बताएं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? पहला वो कह रहा है कि वो प्राइमरी वोल्टेज को डिक्रीज करता है। फिर वो कह रहा है कि वो प्राइमरी वोल्टेज को इंक्रीज करता है। और फिर और भी ऑप्शन है। देखिए स्टेप अप ने क्या करना होता है, वोल्टेज को अप है ना, इसने वोल्टेज को इंक्रीज करना है। किसके वोल्टेज को? देखिए ये हमारे पास है स्टेप अप है ना, तो सेकेंडरी में ज्यादा होगी। प्राइमरी में अगर सपोज 5 टर्न्स है तो प्राइमरी के अंदर 10 टर्न्स है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी है अगर इसको हम 10 वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें मिलेगा, ये स्टेप अप की बात हो रही, तो मिलेगा हमें कितना? हमें मिलेगा 20 वोल्ट। सपोज करते हैं, मतलब हमें जो वोल्टेज होगा वो बढ़कर मिलेगा। अब वोल्टेज कौन सा बड़ा है? ये प्राइमरी वोल्टेज था यानी कि वीपी, और ये वीएस है। तो जो हमें मिला है वो वीएस है। ये पहले कौन सा था? मिलने से पहले क्या था? मिलने से पहले ये प्राइमरी वोल्टेज था। इनफैक्ट अब क्या हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने जो प्राइमरी वोल्टेज था ना उसको इंक्रीज करके हमें दे दिया।
जब उसने हमें दिया वो सेकेंडरी वोल्टेज बन गया, हमें मिलने से पहले क्या था, वो प्राइमरी था। तो इसका मतलब है जो स्टेप अप है वो प्राइमरी वोल्टेज को इंक्रीज करता है। क्लियर? चले नेक्स्ट हमारे पास है 9। वो मुझे पूछ रहा है कि हमारे पास ना नंबर ऑफ टर्न्स है, टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 10। वो कहता है टर्न्स रेशियो जो हमारे पास है, टर्न्स रेशियो वो हमारे पास 10 है। ठीक है, टर्न्स रेशियो हमारे पास 10 है। तो इसके बारे में स्टेटमेंट बताएं। देखिए हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में वी एस डिवाइड बाय वीपी इज इक्वल टू एन एस डिवाइड बाय एनपी। ठीक है, ये फार्मूला होता है ना हमारे पास। चलेंगे जी, ये फार्मूला हमारे पास था वी एस ओवर वीपी, वोल्टेज इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। वो कह रहा है कि टर्न्स रेशियो हमारे पास 10 है, तो टर्न्स इसमें कौन सी हैं, ये वाली टर्न्स है, और ये कितनी है 10। यानी कि वो कह रहा है जो एन एस ओवर एन पी है वो हमारे पास 10 है। तो इसकी जगह पे हम 10 पुट करेंगे, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा वी एस इज इक्वल टू वी पी मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हमारा ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर है। और ये देखिए ऑप्शन कौन सा जी, ये ऑप्शन हमारा है जी डी। तो ये ऑप्शन हमारा डी है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज यूनिट नंबर 15 के, और आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे।